अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए, बीफ बोटी रोल। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने लिया है 1 kg बीफ ले लिया था। उसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से रखा था और फिर इसको अच्छे से धो लिया ताकि इसका जो ब्लड है वो अच्छे से निकल जाए। इसको धो लिया, धो के मैंने रख दिया। उसके बाद जो है इसमें जाएंगे मसाले, वो ये हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला आप ले लीजिए, हाफ टेबल स्पून हल्दी ले लीजिए, और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ले लीजिए, और कचरी पाउडर ले लीजिए। अच्छा, ये अगर अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप जो है कच्चा पपीता होता है उसको भी पीस के आप डाल सकते हैं। वैसे तो ये हर करियाना के स्टोर से मिल जाता है, लेकिन ना हो आपके पास तो आप ये कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। और हस्बे जायका आपने नमक लेना है, और 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया। अब मैं इसको करूँगी मैरिनेट। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है 200 ग्राम दही लिया हुआ है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही डाल दें, और ये जितने भी मसाले मैंने दिए थे वो मैं इनके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, सब मसाले डाल दिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दें। और देखें, ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, इस तरह से आप कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इसको रखूँगी 4 से 5 घंटे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे भी इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद मैंने देखे 1 kg यहाँ पर जो है मैदा ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी हस्बे जायका नमक, और थोड़ा सा इसमें जाएगा दूध, और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी चीनी। और इसको अच्छे से मैं ना इसकी डो बना लेती हूँ। इस तरह से हमारा डो बन गया है। अब आपने जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा तेल लगा के इसको कवर करके रख देना है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं। पाँच से 6 घंटे हो गए हैं, मैंने गोश्त को जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब मैंने एक पैन में सिर्फ थोड़ा सा हमने तेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने 1 से 2 चम्मच तेल डाला। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो है इसके अंदर मैं सारा ये गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डाल के इसको आपने अच्छे से पकाना है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि हमारी बोटियाँ जो है बिल्कुल गल जाएं, गोश्त अच्छे से कुक हो जाए। इतना आपने इसको पकाना है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से आधे घंटे में हमारा जो गोश्त है पक जाएगा। तो अब मैं इसको जो है ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ढाँप के रख दूँगी। यहाँ मेरा गोश्त जो है 50% तक जो है तकरीबन गल चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं बस में डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून में डाला हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट आप डाल दीजिए। अब जो रह गया है 50%, अब हम गोश्त पका लेंगे। ठीक है, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर इसका मतलब हमारा ये रेडी हो गया है। जब तक हमारी बोटी रेडी हो रही है, हम लोग चटनी की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और 4 से 5 अदर जो है आप हरी मिर्च ले लीजिए, और थोड़ा नमक चाहिए होगा, थोड़ी लाल मिर्च चाहिए होगी, और ये मैंने इमली है इसको भिगो के रखा हुआ था, वो चाहिए होगा। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब आप देखें हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें हम बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल हो गई है हमारी बोटी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना जूसी जूसी बनी है। इस तरह से जो है आपने बनाना है इसको। अब मैं इसको जो है थोड़ी सी स्मोक दूंगी। उसके लिए आप जो है इस तरह से इसकी जगह बनाएं। और मैंने एक कोयला गरम किया हुआ था, इस तरह से मैंने एक रखा। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आपने ऑयल डालना है। बिल्कुल कोयला हमारा गरम है, थोड़ा सा आप ऑयल डालें और इसको ढाँप दें। अब मैं इस तरह से करके पराठे का जो मैंने मैदा लिया था पराठे बनाने के लिए, अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से करके आप बना लीजिए। ये देखें यहाँ मैंने रोटी बेल के रखी, पराठा बेल के रखा हुआ है। अब उसको मैं तवे पे डालूंगी। इस तरह से आप इसको डालेंगे
ठीक है। और इसको बहुत कम ऑयल में आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, कम ऑयल में बनाना है। बस इस तरह से करके हमने पराठे बनाने हैं ऐसे, ठीक है। बस इस तरह से करके हमारे पराठे बन जाएंगे। पराठे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फाइनली रोल बनाते हैं, ठीक है। देखें आप बोटियाँ भी अब देख लें कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल रेडी। अब हम पराठों की फिलिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए एक बटर पेपर ले लिया, उसके ऊपर एक पराठा रखें। इसके ऊपर आपने चटनी, ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी वो लगाई। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगानी, बस इस तरह से ग्रीन चटनी लगाई। इसके बाद हम इसके ऊपर बोटियाँ रखेंगे। इसके बाद हमारे इसके ऊपर प्याज आ गए। उसके बाद हमने इसके ऊपर मायोनीज लगा दिया। इसके बाद जो हमने रायता बनाया था वो साइड पे लगा दिया। अब इसको जो है हम ये हमारा पूरा रेडी हो गया। पूरे रोल देखें हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है। बिल्कुल जूसी जूसी जो है हमारा बीफ रोल रेडी हो चुका है। और ये यहाँ से रायता भी रेडी है, चटनी भी है, जिसके साथ आप जैसा खाना चाहें आप खा सकते हैं इसको। अब आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।